उत्तर प्रदेश के जेवर में एक अलग तरीके की तैयारियां चल रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मंच सज चुका है और पीछे प्रशासन की तैयारियां चल रही हैं। पीछे बैठक चल रही है। तो यूपी पुलिस की अगर हम बात करें तो कल के लिए क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं उसके पीछे यहाँ पर पुलिस अधिकारी सारे बैठे हुए हैं कि किस तरीके से पूरा तामझाम या प्रशासनिक अमला कहाँ-कहाँ पर उसकी ड्यूटी रहेगी, ये तैयारी चल रही है। और यहाँ पर कुर्सियां बिछ चुकी हैं और यहाँ मैं आपको बता दूं, जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन की पूरी तैयारी हो चुकी है। 25 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और जेवर एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, जेवर एयरपोर्ट एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। महत्वाकांक्षी इसलिए क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत ही नहीं, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें जो खर्चा आएगा, उस खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो 30,000 करोड़ रुपए में ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली की, तो ये एक ऐसा इलाका होगा कि दिल्ली समेत यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक तरफ हिंडन तो दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट के हवाई जहाज आपको उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। और यहाँ जो सबसे बड़ी खासियत है जेवर एयरपोर्ट की, वो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी और लंबे समय से इसकी योजना बनाई जा रही थी। अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट पर बात करें तो तकरीबन 6.5 करोड़ यात्री यहाँ पर यात्रा करते हैं साल भर में। और अगले 5 साल में ये अनुमान है कि ये संख्या बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। लिहाजा एक और एयरपोर्ट की जरूरत महसूस की जा रही थी और इसको लंबे समय से प्लानिंग में रखा गया था। और खुद अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी भी अब जो है फ्लाइट में जा रहा है, यानी चप्पल पहने हुए लोग भी हम कह सकते हैं कि उड़ान परियोजना के तहत जगह जगह उड़ान भर रहे हैं। लिहाजा अलग अलग जगहों पर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का काम चल रहा है और उसी कड़ी में हम कह सकते हैं जेवर एयरपोर्ट को रखा जा रहा है। और इसका जो जिम्मा है वो भी दिया जा चुका है। इंटरनेशनल एजेंसी इसका निर्माण कार्य करेगी और यहाँ हम कह सकते हैं कई रनवे बनेंगे जहाँ पर जो उड़ानें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से उड़ान भरेंगी। और एक और चीज़ मैं बता दूं, देश के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों से कनेक्टिविटी मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट के अगर रकबे की बात करें तो 5,845 हेक्टेयर ज़मीन पर जेवर एयरपोर्ट को बनाए जाने की योजना है। और यहाँ पर पहले चरण का जो निर्माण होगा वो तकरीबन 1334 हेक्टेयर ज़मीन पर होगा। और पहले फेज में यहाँ पर 2 यात्री टर्मिनल, 2 रनवे बनाए जाएंगे। बाद में यहाँ पर कुल 5 रनवे बनाने की योजना है और एयर ट्रैफिक जब बढ़ेगा तो इससे अधिक रनवे बना दिए जाएंगे। और हवाई अड्डे की जो सालाना क्षमता है उसको फिलहाल 9 करोड़ लोगों तक रखा गया है, जिसके 2050 तक 20 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता डेवलप की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अगर योगी सरकार की बात करेंगे तो योगी सरकार इसको चुनाव में एक बड़ी मुहिम के तौर पर, बड़ा विकास कार्य के तौर पर पेश करना चाह रही है। और यहाँ पर जितनी भी तैयारियां आप देख रहे हैं वो इसी लिहाज से की जा रही हैं। यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि लाखों लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आएंगे और हर तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। तो यूपी चुनाव में कहीं ना कहीं विकास सबसे आगे रखे जाने की बात कही जा रही है और जेवर एयरपोर्ट उसी की एक बानगी कही जा सकती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 25 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका हम कह सकते हैं भूमि पूजन करेंगे। तो आने वाले दिनों में आप समझ सकते हैं दिल्ली एनसीआर में 3-3 एयरपोर्ट एक साथ काम करने शुरू कर देंगे। हिंडन एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, दिल्ली में एयरपोर्ट चल ही रहा है और जेवर एयरपोर्ट की तैयारी हो चुकी है। 2024 में यहाँ से हम कह सकते हैं अलग अलग एयरलाइंस उड़ान भर रही होंगी। सिद्धार्थ, जेवर, न्यूज स्टेशन।